इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुंबई चलते हैं। एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज नाम तो सुना ही होगा, पर आज हम इसकी किसी एकेडमिक अचीवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अर्बन लेजेंड की, एक ऐसी खौफनाक कहानी की जिसने आज तक वहां के लोगों की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए इस हॉन्टिंग की पूरी एनाटॉमी को, इसके एक एक दावे को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। अब एक सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक बिल्कुल सुनसान खंडर हो चुकी बिल्डिंग है, चारों तरफ घुप अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आती है, किसी भूत या चुड़ैल की आम आवाज नहीं, बल्कि बचपन के उस मैथ लेसन की। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सुनने में बड़ा नॉर्मल बल्कि थोड़ा फनी लग सकता है, पर जब ये रेपिटेटिव आवाज एक ऐसी जगह से आए जहां कोई इंसान हो ही नहीं सकता, तो ये सच में किसी की भी रूह कपा सकती है। और ये सब कब होता है? रात के 2 बजे, एग्जैक्ट 2 AM। लोकल लोर और इन दावों की माने तो ये वो वक्त है जब इस कैंपस में एक सुपरनैचुरल एंटिटी का पूरा कंट्रोल हो जाता है। मतलब इस वक्त यहां एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के बैकग्राउंड और उसकी जियोग्राफिक सेटिंग को समझ लेते हैं। मुंबई के जुहू में जो ये कैंपस है ना, वहां एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है इनकी न्यू बिल्डिंग, एकदम नॉर्मल बसलिंग, जहां दिन भर हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ रहती है। और ठीक उसके साए में खड़ी है ओल्ड बिल्डिंग, जो अब पूरी तरह से अबैंडन्ड है, खंडर बन चुकी है, झाड़ियों से घिरी है और जहां जाना स्ट्रिक्टली मना है। ये ड्युअलिटी अपने आप में ही एक बहुत ईरी वाइब देती है। और यही पुरानी बिल्डिंग दी एसएनडीटी हॉन्टिंग का एपिसेंटर है। सोर्स के मुताबिक वहां के लोगों का पक्का विश्वास है कि इस पुरानी बिल्डिंग में एक डेड फीमेल टीचर की आत्मा भटकती है, और वो वहां शांति से नहीं भटक रही, बल्कि अपना बदला लेने के लिए वहां आती है। ये कहानी इतनी गहरी है कि इसे महज एक छोटी मोटी अफवाह कहकर कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव पर, एक ऐसी आधी रात की चुनौती जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, हर ग्रुप में एक ना एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो इन सब भूत प्रेत की बातों को बकवास मानता है। यहां वो था 20 साल का रोहन। एक स्टूडेंट ने ये भूतिया कहानी सुनाई और रोहन ने उस पर हंसकर उसका मजाक उड़ा दिया। बस फिर क्या था, उस स्टूडेंट ने रोहन को सीधा चैलेंज दे दिया कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो खुद रात में उस खंडर में जाकर दिखाओ। और रोहन ने कॉन्फिडेंटली ये डरे एक्सेप्ट कर लिया। रोहन और उसका बेस्ट फ्रेंड विशाल दोनों निकल पड़े। रात के लगभग 11:30 बजे वो दोनों चुपचाप पीछे वाले गेट से अंदर घुसे। 1:45 पर वो उन कॉरिडोर से गुजर रहे थे जो पूरी तरह बड़ी बड़ी झाड़ियों और मकड़ी के जालों से भरे थे। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। और ठीक 2 बजे वो उन पुराने खाली लेक्चर हॉल्स के पास पहुंच गए। और ये लाता है हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे टेरिफाइंग हिस्से पर, जब बातें सिर्फ दिखने से सुनने में बदल जाती हैं। जैसे ही ये दोनों दोस्त एक एम्प्टी क्लासरूम के पास पहुंचते हैं जिसमें सिर्फ टूटी फूटी बेंचेस पड़ी थीं, अचानक से उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। टेम्परेचर अचानक से इतना गिर जाता है कि सोर्स के मुताबिक उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें फ्रीजर के बाहर खड़ा कर दिया हो। ये बिल्कुल क्लियर साइन था कि वहां कुछ तो नॉर्मल नहीं चल रहा। और फिर शुरू होता है वो ऑडिटरी टेरर। बिना किसी इंसान के उन्हें हवा में साफ साफ एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स पढ़ा रही थी। पर बात यहां रुकी नहीं। उस आवाज के तुरंत बाद एक बहुत ही जोर का थप्पड़ लगने की आवाज आती है, और फिर कई बच्चों के जोर जोर से रोने और बिलखने की आवाजें। सोचिए, एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के सन्नाटे में ऐसी आवाजें सुनना कितना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आवाजें एक सच्चे भूतिया आमने सामने में बदल जाएं तो क्या होता है? उन दोनों दोस्तों के ठीक सामने उस क्लास के पुराने ब्लैक बोर्ड पर अचानक एक इनविजिबल चौक चलने लगता है अपने आप। और उसने क्या लिखा? मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला चाहती हूं। लिटरल चिल्स। ये कोई डिल्यूजन नहीं था, एक फिजिकल और खौफनाक वार्निंग थी उनके बिल्कुल सामने। अब ऑब्वियस सी बात है, ये देखते ही वहां भयंकर पैनिक फैल गया। दोनों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू किया। पर बिल्डिंग से बाहर आते ही रोहन को रियलाइज हुआ कि विशाल तो उसके साथ बाहर आया ही नहीं। वो मुड़कर देखता है और विशाल उसे फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की पर फंसा हुआ दिखता है। और तभी आसमान से जोर की बिजली कड़कती है और अचानक थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए रोहन को मजबूरन उस तूफान में वापस उस भयानक खंडर के अंदर जाना पड़ता है। जब रोहन वापस उसी क्लासरूम तक पहुंचता है तो उसने जो देखा वो किसी भी नाइटमेयर से ज्यादा बुरा था। एंटिटी की डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनिए।
काली साड़ी, पूरी तरह धूल मिट्टी से सनी हुई, बिखरे बाल, हाथ में एक छड़ी, सड़ी हुई स्किन, सूजा हुआ चेहरा और बिल्कुल सफ़ेद आंखें। और सबसे डरावनी बात, वो एंटिटी अपनी गर्दन घुमाकर रोहन की तरफ देखती है और पागलों की तरह मुस्कुराने लगती है। पर सच कहूं तो हॉरर का सेंटर पॉइंट वो एंटिटी नहीं, विशाल था। विशाल जमीन पर बैठा हुआ था, बुरी तरह रो रहा था और बिल्कुल ट्रांस जैसी स्टेट में लग रहा था। और पता है वो क्या कर रहा था? वो उस एंटिटी को वही मैथ के टेबल सुना रहा था, एकदम एक डरे हुए बच्चे की तरह। ये सीन इतना टेरिफाइंग और डिस्टर्बिंग था कि रोहन वहां से पूरी ताकत लगाकर भागा और सीढ़ियों पर पहुंचते पहुंचते बेहोश होकर गिर गया। अब इस इंसिडेंट के बाद जो हुआ, यानी इसका चिलिंग आफ्टरमैथ, वो इस लेजेंड को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। यहां आकर हमें एक बहुत ही माइंड बेंडिंग डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। दोनों दोस्तों की मेमोरीज एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हैं। रोहन का कहना है कि वो पहले भागा और उसने विशाल को खिड़की पर देखा, लेकिन विशाल का दावा एकदम ऑपोजिट है। उसका मानना है कि वो पहले बाहर निकला, उसने रोहन को खिड़की पर चिल्लाते हुए देखा और फिर वो रेस्क्यू के लिए अपने 2 और दोस्तों को बुलाकर लाया। दोनों को 100% विश्वास था कि उनका दोस्त अंदर फंसा था। अब लग सकता है कि ये सब सिर्फ डर के मारे दिमाग का खेल होगा, राइट? पर ट्विस्ट ये है कि जब विशाल अपने उन 2 और बैकअप दोस्तों को रेस्क्यू के लिए अंदर ले गया था, तो उन दोस्तों ने भी वही सब एक्सपीरियंस किया। उन सब ने भी बिल्डिंग में वो टेबल्स पढ़ाने और बच्चों के रोने की आवाजें बिल्कुल साफ सुनी थी। यानी ये कंफर्म होता है कि उस रात उस बिल्डिंग में आवाजें तो सच में गूंज रही थी, वो किसी का वहम नहीं था। इन सब डिस्टर्बिंग बातों के बीच ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम किसी पिछले ज़माने के गांव या अनजान जगह की बात नहीं कर रहे। SNDT गर्ल्स कॉलेज आज के मॉडर्न मुंबई में कंप्लीटली फंक्शनल है, एक ऐसी जगह जहां रोज हजारों स्टूडेंट्स आती हैं और अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ जीती हैं। पर उस रात की लेगेसी, उस कहानी का असर इतना रियल और इतना गहरा है कि आज भी एक अनस्पोकन रूल वहां चलता है। रात के 12 बजे के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी स्टूडेंट या लोकल उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास आने की हिम्मत नहीं करता। वो टेरर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करते हुए एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है। सोचिए, क्या सच में आज भी रात के ठीक 2 बजे वो टीचर उस अबैंडन्ड क्लासरूम में अपने उस अधूरे बदले का इंतजार कर रही है? क्या उसके पास आज भी वही चौक और छड़ी है? ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब शायद ही कोई रात के 2 बजे उस बिल्डिंग में जाकर पर्सनली ढूंढना चाहेगा।